अविक बन्ना, अविक बन्ना, दरवाजा खोलिए। देखिए हम आपके लिए खाना लेकर आए हैं। रानी माँ, अविक बन्ना का खाना खाना बहुत जरूरी है, वरना वो दवाई नहीं ले पाएंगे। अपने माँ पापा को खोने के गम से वो अभी तक उभर नहीं पाए। ऊपर से रिमझिम भी यहाँ नहीं है। अगर उन्हें और कुछ हो गया तो? आप सही कह रही हैं प्रेम, हमें भी अविक बन्ना की बहुत चिंता हो रही है। हम चाहते हैं कि वो कैसे भी खाना खा ले, हमें कुछ करना होगा। अविक बन्ना, प्लीज दरवाजा खोलिए और खाना खा लीजिए। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपकी दादी माँ भी खाना नहीं खाएगी। समीर बन्ना, देखिए ना, प्लीज समझाइए अविक बन्ना को, वो दरवाजा नहीं खोल रहे, उनको खाना खाना बहुत जरूरी है। भूखा उधर वो चूहा है और प्यास मारी बुझ रही है। तड़पने दो उसे अपनी बहन की याद में। सच कहें तो राजकुमार का दुख देख कर हम अपना दर्द बोल गए। हाँ। काका ले लो मजे, उस छोरी को महल से बाहर फेंकने के ले लो मजे। पर एक बात की चिंता मेरे को बहुत हो रही है काका सा, कहीं अविक बन्ना की तड़प देखकर रानी सा उस छोरी रिमझिम को वापस इस महल में ना लेकर आ जाए। ना ना प्रताप भाई साहब, वो लड़की रिमझिम अब किसी भी हाल में इस महल में वापस नहीं आ सकती। ये हुई ना बात। आप तो बस अपने भतीजे को काबू में रखो। उनको कहो कि वो 2 अनाथ बच्चे हैं, उनका मसीहा बनना छोड़ दे। बाकी तो हम संभाल लेंगे। हर चीज का प्लान है हमारे पास। हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं। अविक, रिमदी वापस आ गई। अविक दरवाजा खोलो। सॉरी अविक, मुझे रिमझिम की तरह नॉक करके दरवाजा खुलवाना पड़ा। अविक बन्ना, देखिए हम आपके लिए आपका पसंदीदा खाना लेकर आए। अविक, रिमझिम ने मुझसे कहा है कि वो जल्दी वापस आएंगे। तब तक आप खाना खा लो, है ना? आई प्रॉमिस, आपकी बहन रिमझिम इस महल में वापस आएंगी। सॉरी अभी, मैं अभी तक अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। आई प्रॉमिस, हम रिमझिम को वापस इस महल में लेकर आएंगे। अभी अविक बन्ना, अविक बन्ना, अविक बन्ना। हे दुर्गा माँ, वीरगढ़ की रियासत अपने राजा के लिए काफी सालों से तरस रही है। ये महल अपने राजकुमार की हंसी सुनने के लिए तरस रहा है। एक दादी अपने पोते के ठीक होने के लिए तरस रही है। अब आप ही कुछ कर सकते हो माँ, आपके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। अविक बन्ना को उनकी हंसी, उनकी खुशियां वापस लौटा दीजिए। खुशियां लौट सकती है रानी, पर उसके लिए आपको रिमझिम को वापस बुलाना होगा। वो अवीक की खुशी नहीं बल्कि उसकी ताकत भी। रिमझिम की आंखों में हमने अवीक के लिए शिद्दत, प्यार और केयर देखी है। आप उसे चाहकर भी ज्यादा दिन दूर नहीं रख पाएंगे रानी माँ। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझने की गलती मत करना समीर बन्ना। रिमझिम की आंखों में हमने सिर्फ एहसान फरामोशी देखी है, उसे अविक बन्ना की नहीं, सिर्फ अपनी परवाह है। अब वो चाहेगी भी ना
तो हम उसे इस महल की चौखट को कभी पार नहीं करने देंगे। बहुत जिद्दी है और रानी माँ, अपने भाई के लिए वो जरूर लौट कर आएगी और हमें उस पर पूरा यकीन है। नमस्कार नमस्कार, मैं हूँ वो जो टेंशन को उल्टा टांग कर खुशियों की घंटी बजा देता है। ये तो अविक बन्ना के हंसने की आवाज है। जब तक आप खाना खाते रहेंगे उसका बलून नहीं गिरेगा। खाना खाओ। जेब खाली पर बातों का धनी हूँ। बातें ऐसी जो सबको गुदगुदा दे, हरकतें ऐसी जो आंखों में हंसी के आंसू ला दे। आपका पर्सनल जोकर, मस्ती से भरा मस्खरा, खुशियाँ ऐसी दूंगा आप सब हिल के कहेंगे पोंगा पोंगा पोंगा। ये तो चमत्कार हो गया। अविक बन्ना बिना रिमझिम के खाना खा रहे हैं। ये कैसे हुआ? और इतने दिनों में अविक बन्ना को इतना खुश कभी नहीं देखा। ये लड़का कौन है? एक और भाई, एक मिनट, कौन है आप? राज, आप भले हम पे कितना ही शक करें, लेकिन आपके हर समस्या, हर परेशानी का हल हमारे पास है। देखो, अविक बन्ना को हंसा दिया ना। आपने अविक बन्ना को तो हंसा दिया, लेकिन इस बात का एहसास दिला के आपने हमें रुला दिया है। हम आपको बता नहीं सकते अविक बन्ना को ऐसे खुश देखकर हम आपके कितने आभारी हैं। अरे आप तो ऐसे इमोशनल हो रहे हो, ऐसे ना करो। अब ये देखो, इस छोरे को लेके आया हूँ मैं, मस्करे को, यहीं पे इसीलिए ड्यूटी लगा दी है इसके मैंने। ये अविक बन्ना को हंसाएगा भी और उसका ध्यान भी रखेगा, और धीरे धीरे अविक बन्ना अपनी बहन को हमेशा हमेशा के लिए ओ मस्करा, ओ हेलो, इधर देख। मैं आ रही हूँ अभी। मस्करा इज रेडी। अपना नाम बता रानी साहब को। मेरा नाम है पोंगा पान। बच्चे को खुश रखना हमारा काम। पहले तो आप सीधे खड़े हो जाइए। अरे पोंगा टोंगा, रानी माँ कह रही है सीधा खड़ा हो, सीधा ही रहना तन के है। राज, ये बहुत ही बढ़िया और ईमानदार लड़का है। 7 पुश्तों से इनका यही काम है, लोगों को हंसाना, मस्करी करना। ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने आपको पहले कहीं देखा है? राजमहल में एक मस्खरे की जरूरत है। अगर कोई ऐसा है जो राजकुमार को हंसा सके तो ढेर सारा इनाम मिलेगा। राजमहल मतलब इन्हें अवीक के लिए मस्करी की जरूरत है? थैंक यू सो मच दुर्गा माँ, मुझे रास्ता दिखाने के लिए। रोते हुए को हंसा सकता हूँ जी, गम को खुशियों के समुंदर में डुबा सकता हूँ जी, सोशल मीडिया पर
2 मिलियन फॉलोअर्स है हमारे, पर क्या इस मासूम को भी बना सकता हूँ जी? राज, 2 महीने से अविक बन्ना को पहली बार इतना खुश देख रहा हूं मैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये पोंगा टोंगा जो है अपने काम में एकदम फिट है, माहिर है, है कि नहीं? रानी माँ, पर ऐसे किसी अनजान पर भरोसा किया जा सकता है? आपने तो अवीक की बहन तक पर भरोसा नहीं किया, ये तो एक अजनबी है। आई एम सॉरी समीर, मैं तुमको ये बात नहीं बता सकती, लेकिन मुझे ये बात पता है, मेरे जाने के बाद तुम्हें अवीक की फिक्र है। वीरगढ़ के राजकुमार को ऐसे किसी अनजान के हाथ में सौंपना, एक बार सोच लीजिए रानी माँ। मेरे पास अवीक के साथ रहने का ये आखिरी मौका है। रानी माँ के माइंड में शक पैदा करके उसे मत छीनो समीर, प्लीज। पोंगा, हमें आपके बारे में और जानकारी दीजिए। वीरगढ़ के पास है गांव मल्हाली। पापा से सीखी होशियारी, लग गई मस्खरी की बीमारी, तो चला आया वीरगढ़ दिखाने अपनी कलाकारी। सा कह रहे थे कि आपकी 7 पुश्तियां यही काम करती आई हैं। जी हुकुम, वो क्या है ना, मस्खरी से घर तो चलने कौन। इस वास्ते पापा जी, दादाजी सबने कोई ना कोई दूसरा काम जरूर किया, पर सच बोलूं ना तो मुझे तो हंसाने के अलावा और कोई काम आता ही नहीं। पिताजी का नाम? राज, आपको क्या लगता है इस छोरे को यहाँ महल में लाने से पहले हमने कोई पूछताछ नहीं की? मगर अगर बात अवीक बन्ना की है तो डबल चेक करने में क्या प्रॉब्लम है? और ऐसे किसी अनजान को हम अवीक को नहीं सौंप सकते ना। रिमझिम से वादा किया हमने उसका ख्याल रखने का। आपने रिमझिम से वादा किया है तो आपको क्या लगता है कि इस घर में सिर्फ आप ही को चिंता है अवीक बन्ना की? हमें चिंता नहीं है? हमारा कुछ नहीं लगता अवीक बन्ना? माफ करना काका साहब, अगर हमने अवीक की सिक्योरिटी का पहले ध्यान दिया होता तो कभी किडनैप नहीं होता। हिम्मत तो देखो इसकी, हमसे ही बहस किए जा रहा है। बात करनी पड़ेगी बहू साहब से इसके बारे में। ये तो हद ही हो गई है। मतलब हम इतनी मुश्किल से इस छोरे को ढूंढ के लाए हैं और इतने सारे लाखों सवाल जवाब किए जा रहे हैं इसके साथ में। बताइए, इस महल में हमारी इज्जत है कि नहीं? मुझे खींच रहा है उसकी। रुक जाइए समीर बन्ना। पोंगाराम, याद रखिए आप पर 24 घंटे निगरानी होगी, और अगर आप इसी तरह अविक बन्ना को हंसाते रहे, उन्हें खुश रखे, तो हम आपके काम को परमानेंट करने की सोचेंगे। पर रानी माँ, समीर बन्ना, हम जानते हैं आपको अविक बन्ना की बहुत चिंता है, लेकिन आप इस महल में अकेले नहीं हैं। बाकी सबको भी अविक बन्ना की उतनी ही चिंता है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। अविक बन्ना, धन्यवाद हुकुम, हम आपको निराश नहीं करेंगे। तुझ पर तो निगरानी मैं रखूंगा पोंगा। अवीक बन्ना कहाँ हैं आप?
जब तक हमारे पास ये लॉकेट है ना, तब तक हमारा दिल एक दूसरे के पास ही रहेगा। कोई भी हमें दूर नहीं कर सकता। अवीक ने हमें इस पोंगा राम के गेटअप में भी पहचान लिया। I miss you. I missed you so much, अवीक। मुझे तेरी बहुत याद आई थी सच में। तू 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 ठीक तो है ना? और कोई रास्ता नहीं बचा था मेरे पास अब मुझे इस महल में ऐसे ही रहना होगा। पर ये बात किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए, ओके? समीर को भी नहीं। ये बात सिर्फ मेरे और तेरे बीच में रहेगी। पोंगा, नो, किसी ने हम दोनों की आंखों में आंसू देख लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हुआ आपको? रो क्यों रहे हो आप? किसने कुछ कहा आपसे? हाँ? समीर अवीक की कितनी केयर करता है। ये दरवाजा बंद क्यों था? और अभी रो क्यों रहा है? बोल। देखिए बहू साहब, आपका भतीजा आजकल कुछ ज्यादा टांग अड़ाने लगा है। उसको समझाना होगा। अगर फिर से उसने दोबारा कोई गड़बड़ी कर दी तो वो छोरी वापस। अरे उसे करने दीजिए ना चिंता अविक बन्ना की पापा साहब। रानी माँ भी तो उससे खुश रहेंगी ना। अरे बाद में मार को राज की खुशी से कोई लेना देना नहीं। अभी मार को अभी चिंता है उस छोरी की। पता है ना, महल में रहते हुए कैसे नाक में दम कर दिया था उस छोरी ने। यही तो पापा साहब, यही तो सोच रहे हैं हम। आज तक इतनी चुनौतियों का सामना हमें किसी और के साथ नहीं करना पड़ा जितना परेशान इस लड़की ने किया है हमें। इसीलिए समझ नहीं आ रहा है, इतना प्यार करती है ये अपने भाई अविक बन्ना से, तो फिर इतने आसानी से ये महल से जाने को कैसे राजी हो गई? अरे अच्छा ही तो हुआ जो छोड़ के चली गई। बहू साहब, वो छोरी जब यहाँ से छोड़ के चली गई तो वो आपको दिक्कत है, और जब महल में थी छाती पे मूंग दल रही थी तो भी आपको दिक्कत थी। दिक्कत नहीं, सवाल है पापा साहब। हमें नहीं लगता है कि ये लड़की रिमझिम गई है यहाँ इस महल से बाहर। हमें तो लगता है कि ये यहीं कहीं है, इस महल के आसपास हम पर नजर रखे। और 100% पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि ये जरूर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है। समीर बन्ना ने एक बात तो बिल्कुल सही कही, ये लड़की वापस जरूर आएगी इस महल के अंदर, और इससे पहले कि वो यहाँ आए हमें तैयार रहना होगा। हमें पता लगाना होगा कि वो आखिर है कहाँ। दीदी हुक्म। अब वो हमने राजकुमार को इतना हंसाया कि राजकुमार की आंखों से आंसू ही आने लग गए। झूठ मत बोल। अरे आपको हम पर भरोसा नहीं है तो आप राजकुमार से खुद ही पूछ लीजिए। अविक बन्ना, देखिए। ठीक है, लेकिन आज के बाद जो भी हंसना सा ना सब कमरे से बाहर।
समझा? जी जी जी, समझ गया जी। जाओ। आपको हंसी आई? पता लगाना ही पड़ेगा आखिर तेरा यहाँ आने का इरादा क्या है पोंगा। देखो बहू साहब, आप उस छोरी की टेंशन तो लो ही मत, क्योंकि राज उसे अपने महल के चौखट पे पैर तक नहीं रखने देगी। आप तो अपने भतीजे को अच्छे से समझा लो। जिस दिन हम समझाने पे उतर आए ना तो काका सा क्यों इतने बिखर रहे हो? हैं? अब समीर बनना तो वही करेगा ना जो हमारी जीजी सा कहेंगी। कब कहेगी जीजी साहब की? जब पानी सर से तब कहेगी जीजी साहब। समीर पन्ना की फिक्र करना आप छोड़ दीजिए पापा साहब। उन्हें ना कुछ पता है ना ही कुछ पता चलना चाहिए। सोचना है तो उस रिमझिम के बारे में सोचिए, इससे पहले कि कोई और उस तक पहुंचे। हमें उसे ढूंढना होगा। देखो बहू साहब, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि रामायण से लेके महाभारत तक अपनों का सत्यानाश है ना अपनों ने ही किया है। तो इससे पहले कि आपका विभीषण वो भतीजा हमारी लंका को आग लगाए, उससे पहले आपको बुझाना होगा। इसलिए सतर्क हो जो, कान खोल के समझा दो उसको। समीर का रिमझिम के प्रति झुकाव हमारे लिए खतरा बन सकता है। जरा पता तो चले महल में कौन क्या क्या कर रहा है। दिखाई नहीं दे रहा। क्या हुआ? क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं। ये समीर ऐसे क्यों घूर रहा है? कहीं इसे शक तो नहीं हो गया? पोंगा, कितनी भी कोशिश कर लो तुम रिमझिम की जगह कभी नहीं ले पाओगी, ठीक है? कौन रिमझिम? अवीक की असली बहन। समीर बनना हम अभी को इतना खुश रखेंगे ना कि वो 2 दिन में भूल जाएगा अपनी बहन। शट अप। उसका मुकाबला तुम 7 जन्मों तक नहीं कर सकते। अपनी जान पर खेलकर अवीक की जान बचाई थी उसने। इतना प्यार करती वो अवीक से। समीर, तुम्हें मेरी और अवीक की कितनी परवाह है? रिमझिम, कहां चले गई हो तुम? तुमने तो अवीक का साथ देने का वादा किया था ना। क्या हुआ, भूल गई अपने वादे को? वापस आ जाओ रिमझिम। अवीक नीड्स यू। मैं यही हूँ समीर, अपना वादा कभी नहीं भूल सकती, पर मजबूर हूँ, तुम्हें बता भी नहीं सकती। ओए अवीक, अवीक, अरे देखो अविक बन्ना संभाल के। देखो अभी बन्ना कितने खुश दिख रहे हैं रात। सच में इतने दिनों बाद इन्हें इस तरह से मस्ती करते हुए देखकर हमारा दिल भी खुश हो गया। ये सब उस पोंगा का कमाल है। अब आप देखना धीरे धीरे अवीक बन्ना अपने उस झूठी और चोटी बहन को भूलने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगा। हाँ।
पोंगा सच में अवीक के लिए सही है या नहीं, ये तो हमें पता लगाना पड़ेगा। अगर रिमझिम यहाँ होती तो वो भी यही करती। हमें पोंगा राम का टेस्ट लेना होगा। अविक बन्ना, खेल रहे। वैसे रिमझिम का कुछ पता चला? हाँ, वो बहू सा बता रही थी कि अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ भटक रही है। चलो अच्छा है, हम नहीं चाहते कि उसे भी किसी तरह की परेशानी हो ना हो। शरण बनाने उसे अपनी बेटी का दर्जा जो दिया था। हम भी देखते हैं पोंगा, तेरी वफादारी कितनी सच्ची। ये देखिए, कमरे से कितना ज्यादा धुआं निकल रहा है। बहुत ज्यादा धुआं है ढोला। अवीक अंदर है, अवीक की जान को खतरा है। कैसे जाएंगे हम लोग अंदर? अवीक कमरे के अंदर है। राजकुमार अंदर है। हम खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? पोंगा, अंदर आग लगी, जान जा सकती है। फर्क नहीं पड़ता मुझे, वो मेरी जिम्मेदारी है। मेरा मतलब कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरी नौकरी खतरे में हो जाएगी। अवीक बन्ना, ये तो नकली डॉल है और यहाँ कपड़ा जल रहा है। इसका मतलब ये समीर ने। वाह पोंगा, तू तो बड़ा ब्रेव निकला। आपके लिए ये सब मजाक था। अगर वहां पे सच में अवीक बन्ना होते तो तू क्यों इतना घबरा रहा? क्या लगता है अवीक तेरा? वो मेरा वो मेरी जिम्मेदारी है। वो मेरा सब कुछ है। रानी माँ ने मुझे उनकी जिम्मेदारी दी। मैं भले एक नौकर हूँ लेकिन वफादार, अपने मालिक के लिए जान भी दे सकता। अगर मेरी वफादारी पर शक हो तो जान मांग लेना, लेकिन ऐसा मजाक दोबारा मत करना। इंटरेस्टिंग, उसकी बातों में दर्द है, पर अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ तो छुपा रहा है। पता लगाना पड़ेगा। अभी सही टाइम है, सबके रूम में जाके चेक करना होगा। कोई ना कोई सबूत तो मिलेगा ही ना, और पता चलेगा कि किडनैपर है तो है कौन। पोंगा राम, चल तुझे आज पार्टी देते हैं। कैसी पार्टी? बे, इतना बड़ा टेस्ट पास किया है तूने हमारा, वो भी इतनी बहादुरी से। पार्टी तो बनती है ना? नहीं। अगर अवीक बन्ना को हमारी जरूरत पड़ गई तो? चल, अवीक रानी माँ के पास है, उसे किसी की जरूरत नहीं है, तो पार्टी करेंगे। एक मिनट, ये झल्ले कपड़ों में तो कहीं नहीं लेके जा रहा हूं मैं तुझे। थोड़ा कूल डूड बन यार, अच्छे कपड़े पहना कर। हाँ, ये क्या बेवकूफों जैसे कपड़े पहन के घूमता रहता है? महल है ये, कोई सर्कस नहीं है। अच्छा चल, टेंशन मत ले, मेरे कपड़े पहन लेना।
पता तो चले किसी रॉयल से पाला पड़ा था। एक भी मौका नहीं छोड़ता है अपनी रॉयलनेस की वाहवाही करवाने का। चल अब उतारिए कपड़े, चल। सुमीर मैंने क्या कर रहे हैं आप? बे, ये शर्ट पहनने के लिए ये वाले उतारने पड़ेंगे ना। और तू तो ऐसे शर्मा रहा है जैसे कोई लड़की है। उतार कपड़े। जो दो रॉयल नहीं होते ना उन्हें शर्म आती है, और हम तो वैसे भी बचपन से शर्माते हैं। यार पोंगा, कुछ बात है तुझमें। तुझे परेशान करने में अलग ही मजा आता है। देखिए, मस्करों का तो काम ही होता है हंसना, हंसाना और दूसरों को खुश रखना। एक बात कहूं तुझसे, तेरी स्माइल ना एकदम लड़कियों जैसी। देखिए, अब आप हमें चिढ़ा रहे हैं। हम कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का ही है। कलाबाजी खाना और लाठी चलाना सब आता है हमें। तो सबूत दे। कैसा सबूत? ये होता है मर्दानगी का सबूत। मसल्स दिख रहे हैं मेरे? चल अब तेरी बात। देखिए, मर्दानगी जताने के लिए नहीं होती है, और वैसे भी हम किसी के सामने कपड़े नहीं उतारते। कितना बड़ा बहानेबाज है ना तू। और समीर को बहाने बिल्कुल पसंद नहीं है। उतार अपने कपड़े और दिखा अपनी मर्दानगी, चल। देखिए, अगर हमने अपनी शर्ट उतार दी ना तो आपकी मर्दानगी हमारी मर्दानगी के सामने शर्मिंदा हो जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते। मस्करा होकर रॉयल्स को चैलेंज कर रहे हैं। वैसे मर्दानगी साबित करने का एक और तरीका है हमारे पास। पंजा लड़ाओगे? तू मुझसे पंजा लड़ाएगा? हाँ जी। हारा तो शर्ट उतारनी पड़ेगी। मंजूर है। सोच लीजिए समीर बनना, एक मस्करे से हार कर कहीं आपका ही मजाक ना बन जाए। अबे मसल्स ऐसे ही नहीं बनाई है। तुझे तो मैं 2 मिनट में हरा दूंगा मस्करे। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। स्टार्ट। लगा ना दम? क्या हुआ? निकल गई सारी पावर? लगा लगा, आराम से लगा। ये तो वो था। अच्छा, आ जाओ, वापस ट्राई कर ले। आ जा। हे। बात जीतने की हुई थी और हम जीत गए। चिटिंग करके हराना नहीं होता है मस्करे। देखिए, बात जीतने की हुई थी और हम जीत गए। पर अगर आपको फिर भी लगता है कि ये चीटिंग थी तो हम रानी माँ से ही पूछ लेते। पर उसमें ना एक रिस्क है। अगर सबको ये पता चला कि आप एक मस्करे से हार गए तो आपकी रॉयल मर्दानगी पर चोट। इस पोंगा को तो मैं सबक सिखाऊंगा।
चल उतार। शर्ट ना उतारने के लिए चिटिंग की थी ना तूने। चल अब उतार अपनी शर्ट। समीर बनना। ओह नो, अब मैं क्या करूं? कहीं और जाने का रास्ता भी नहीं है। अगर भागी तो चाची साहब को शक हो जाएगा। क्या करूं? क्या बदतमीजी है ये? समीर बनना, ऐसे कोई पानी थोड़ी फेंक देता है किसी पे। ओह नो, जल्दी कुछ सोचना होगा वरना। बाल्टी रानी बड़ी से आनी नल के नीचे करती टप टप, उलट जाए तो करती छप 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 छप। ये क्या है ये सब समीर बनना? आप इस मस्करे को परेशान क्यों कर रहे हैं? हाँ, करने दो ना इसे अपना काम। हुआ माँ, चीटिंग करता है ये पोंगा। अब अरे कोई बात नहीं हुकुम, वैसे भी ना समीर बनना बड़े मजाकिये हैं। हो गया बचपना। और तुम हटाओ ये बाल्टी अपने चेहरे से। हुकुम, अगर आप कहें तो हम उतार देंगे, पर अवीक बनना हमसे नाराज हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये सब देखकर इन्हें खुशी मिल रही है तो आप रहिए ऐसे। हम भी तो इनकी खुशी ही चाहते हैं, और क्या। हाँ जी, मिशन सक्सेसफुल। चलो अवीक बनना। क्या है ये सब? इस पोंगा राम में कुछ गड़बड़ है और मैं ये पता लगा कर रहूंगा। तू रिमझिम की जगह कभी नहीं ले सकता है। आज तो बाल बाल बचे। वो तो शुक्र है अभी सही टाइम पर आ गया, वरना मैं तो पकड़ी जाती। ओ, बाल तो गीले हैं मेरे, इन्हें सुखा लेती। सुनंदा मासी का कॉल। हेलो हेलो रिमझिम, कटे है तू? महल पहुंचने के बाद तूने हमारे को फोन भी ना करियो। सॉरी मासी, वो टाइम ही नहीं मिला और ध्यान से भी निकल गया मेरे। देख, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। तू जानती है ना मैं कितनी परेशान हो गई थी। परेशान तो मैं भी हो गई हूँ मासी। वो समीर ना मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। हर बार टोकेगा, शक करेगा। मन तो करता ना उसकी पिटाई कर दूं। अरे कहाँ जा रहे हो इतनी हड़बड़ी में? और सुनिए, आप ये पोंगा को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? वो बेचारा बस अपना काम कर रहा है। काम? भुआमा वो रिमझिम की जगह लेना चाहता है। हाँ तो आपने देखा नहीं अवीक बनना को? कितना खुश होकर खेलते हैं वो पोंगा के साथ। इतने कम वक्त में काफी कंफर्टेबल हो गए हैं वो उसके साथ। वही तो हमें समझ नहीं आ रहा है ना भुआमा, ऐसा कैसे हो गया? अवीक सिर्फ रिमझिम के साथ कंफर्टेबल थे, पोंगा के आने के बाद वो रिमझिम को ही भूल गए। हाँ, लगता है इस रिमझिम को लेकर आप अवीक बनना से ज्यादा परेशान हैं। नहीं, ठीक है, इट्स ओके। अगर ऐसा है तो हम उसे ढूंढेंगे आपके लिए। सच्ची भुआमा, यू आर द बेस्ट। आई लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू सो मच भुआमा। हम जानते थे आप अंदर से कितनी सॉफ्ट हैं और आपको भी रिमझिम की उतनी चिंता है। हाँ, चिंता है, बहुत चिंता है हमें उसकी। खैर, अभी आप जाइए, जाकर आराम कीजिए। हमें कुछ भी पता चलता है अगर रिमझिम के बारे में तो सबसे पहले आपको बताएंगे। थैंक यू भुआमा, बाय। रिमझिम, 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 कर क्या रही है ये?
अभी तक आई नहीं यहाँ इस महल में अविक बनना के लिए, इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर रही है ये लड़की। हमें हर हाल में पता लगाना होगा कि ये लड़की रिमझिम आखिर है कहाँ। मैं कहा हूँ किसी को कुछ नहीं पता, वहां से सब सेट है। मैं ना यहाँ पे आराम से अपनी बेगुनाही का सबूत ढूंढ सकती हूँ। बस वो समीर डफर कहीं का, वो ना अपनी टांग ना अड़ाए बस बीच में। घना परेशान करे क्या तन्ने? तो रुक, मैं एक चूनर बेचू खवा दे उसने। ऐसा सोवेगा कि मुंह पर पानी फेंकेगी ना तो भी उठ ना पावेगा। नहीं मासी, मुझे समीर पर कोई ऐसी वैसी चीज यूज नहीं करनी है। वो परेशान कर रहा है पर दिल का बुरा नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगी। वो पोंगा को नहीं जानता पर रिमझिम समीर को अच्छे से जानती है। रिमझिम, मासी मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ये तो रिमझिम की आवाज है। रिमझिम वापस आ गई क्या? ओह नो, समीर तो इसी तरफ आ रहे हैं। रिमझिम, रिमझिम, रिमझिम कहाँ हो तुम? ये क्या किया मैंने? ओंगा की पगड़ी तो वहीं रह गई। अगर समीर ने देख लिया तो पकड़ी जाऊंगी। देखो मैंने तुम्हारी आवाज सुनी है रिमझिम, कहाँ हो तुम? रिमझिम, समीर भाई साहब कहाँ हैं आप? जल्दी आइए। दिया, कहीं दिया ने रिमझिम को देख तो नहीं लिया? दिया, पोंगा के गेटअप से बाहर आना तो बहुत रिस्की है। समीर को मुझ पर वैसे ही बहुत शक है। मुझे कैसे भी करके इस रूम से निकलना होगा, उसकी नजरों से बच के। दिया, तुमने रिमझिम को कहीं देखा? रिमझिम? वो क्यों महल में आएगी भाई साहब? हमने उसकी आवाज सुनी, हमें ऐसा लगता है कि वो यहीं कहीं है आसपास। क्या भाई साहब, जब से रिमझिम इस महल को छोड़ के गई है ना, तब से आपकी जुबान पे बस उसी का नाम रहता है। कहीं नफरत करते करते आपको प्यार तो नहीं हो गया रिमझिम से? क्या बकवास है दिया, हमें सिर्फ उसकी फिक्र है। ना तो उसका कुछ अता पता है, ना उसका फोन लगता है। एक लड़की गायब है, चिंता की बात नहीं है। तो मतलब आपको ये भी पता है कि उसका फोन बंद है? सच सच बताओ भाई साहब, दिन में कितनी बार फोन ट्राई करते हो उसका? दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। पगड़ी हटाए तो इसे पोंगा राम की जगह मैं रिमझिम हूँ ये पता चल जाएगा। रिमझिम हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।